बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में दो बड़ी साजिशें लेके आया हूँ जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनके चहेते वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ हो रही हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो होनी है, बल्कि दोनों के ख़िलाफ़ होनी है। और वो इसलिए होनी है कि पाकिस्तान को अपनी पूरी तारीख़ में, बल्कि बरसग़ीर की तारीख़ में इतना ईमानदार कोई मुसलमान लीडर पैदा नहीं हुआ जितने ये ईमानदार लीडर थे या हैं। इमरान खान साहब पैदाइशी ईमानदार, जवानी ईमानदारी और बुढ़ापा भी ईमानदारी वाला, और सियासत से पहले ईमानदारी, सियासत से बाद में भी ईमानदारी, और फिर अदालत से ईमानदारी की तस्दीक, सादक और अमीन वाली जो बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलतियां हो जाती हैं, ये ईमानदारी के ऊपर शक नहीं करना आपने। अगर आप बिल्डिंग बाइलाज से हट के बना लें, ये क्या होता है, बनी गाना वाला घर, आपके ख़र्चे जो हैं वो बादशाहों जैसे हों, आपके दोस्त पूरे आपके ख़र्चे कर रहे हों, आपकी ATM मशीनें उन पर इल्ज़ाम लगे, आप जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हों, कख ना कमा रहे हों, लेकिन ये आप ईमानदारी के ऊपर फिर भी शक नहीं पड़ता आपकी ईमानदारी के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई पकड़ा जाता है फिर बेईमानी करते हुए तो कहते हैं मैं तो ईमानदार हूँ, मेरा तो कोई तल्लक नहीं। अगर तुम मुझे जहाज़ों पे फिराते रहे हो, मेरी पार्टी को और पैसे लगाते रहे हो, मेरे घर के ख़र्चे पूरे करते रहे हो, मेरे घर के बिजली के बिल देते रहे हो, तो मेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ी है। मतलब अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो है वो जंगलों के ठेके लोगे, तुम चीनी में कोई करप्शन करोगे, तो दवाइयों में करप्शन करोगे, अद्वियात की कीमतों में करप्शन करोगे। तो सर्टिफाइड ईमानदार हैं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ साजिशें होनी है, क्योंकि सिस्टम इनको चलने नहीं देना चाहता, और इनको ये लगता है कि जनाब के बल्कि इनके चाहने वालों को भी यही लगता है। दो बड़ी साजिशें मैं पकड़ाऊँ, और दूसरे ईमानदार हैं वज़ीर आला पंजाब साहब, उनसे वसीम अकरम प्लस। मतलब मैनू डर लगता है किसी दिन वसीम अकरम साहब कहीं खुद को ब्लेड ही ना मार डालें कि यार कि मैनू किदे नाल रला दिता होया। तो बहरहाल ये दो साजिशें हैं। पहली साजिश जो है वो मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब ने दुशंबे में बेनकाब की थी, और वो ये थी कि जो जब वो दुशंबे में बैठे हुए हैं, वो उनके सज्जे खब्बे जो दुशंबे के वो मीटिंग एक हो रही है, तो जो पाकिस्तान से एक वफ्द गया हुआ है, वहाँ से एक शहज़ादा डॉक्टर खालिद अमीन शेख, वो उन्होंने जनाब इमरान खान साहब के ऊपर प्राय मुल्क में जाके तनकीद करना शुरू कर दी, उनको शीशा दिखाना शुरू कर दिया, आईना दिखाना शुरू कर दिया कि आप तो कंटेनर पे चढ़ के पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, ये तो वो इमरान खान वो आप हैं ही नहीं जो हम आपको जानते। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मरवत सीखो। क्या जी? इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मरवत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। ये उन्होंने शेर पढ़ा या पढ़ते पढ़ते रह गए, खान साहब ने विचो टोक दिया, तो उन्होंने पता सी कि बिस्ती प्रोग्राम शुरू हो गया, ये पता नहीं किसी और बैंड से बोल रहा है। अच्छा हो गया, वाक़यात हो जाते हैं, लोगों तो छितर पे आए नहीं यार। वो ये फ्रांस के सदर को पड़ा है ना जी, वो अंडा के पता नहीं क्या जूता चपेड़े भी पड़ी हैं उनको। तो ये तो लीडरों के साथ हो जाता है, जब लीडर जो हैं वो पब्लिक में वो होते हैं, क्या उनको कहते हैं कि गैर मारूफ होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है उनकी हरकतों करतूतों की वजह से, तो फिर ये टमाटर अंडे गंडे छितर ये पड़ जाते हैं, मुंह पे स्याहियाँ फेंक दी जाती हैं। जो क्या शहबाज गिल साहब के मुंह के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं यहाँ किसी अदालत में स्याही फेंकी गई थी, तो ये हो जाता है। लेकिन उनको लगा कि यार के तो कम ख़राब है कि गैर मुल्क में जाके ये एक बंदा मेरे ख़िलाफ़ जनाब शुरू हो गया, पता नहीं केड़े बैंड तो बोल रहा है। तो वापस आए, हमने समझा कि यार बात बात गई, लेकिन नहीं, खान साहब जो थे उनको इसमें साजिश नज़र आई, और है साजिश। उनको लग रहा है चूँकि वो रूहानी शख्सियत भी हैं और रूहानी शख्सियत के मदा भी हैं, उनके घर में रूहानियत तो अब उनके घर की बात है, तो लिहाजा उनको हिसाब किताब उन्होंने लगाया होगा कि जनाब के अदे पीछे भी साजिश है ये। तो उन्होंने जो ऐवान सनअत व तिजारत है, वफाक हाय ऐवान सनअत व तिजारत, जिसने वफ्द बना के भेजा था उनकी गवर्नमेंट ने, यानी कि जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनकी उस मिनिस्ट्री ने ख़त लिख दिया है ऐवान हाय सनअत व तिजारत, यानी कि ऐवान हाय सनअत व तिजारत क्या होता है, कारोबारी बरादरी जो होती है उसको। उनको कहा कि यार कि ये बंदा किसने डाला था, ज़रा पता तो करके बताएं। वजाहत तलब की है कि ये खालिद अमीन शेख साहब जो चांसलर बताए जाते हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, किसके एजेंडे पे हैं, किसके कहने पे डाले गए थे। और ये जो उधर इमरान खान साहब की वो शान में गुस्ताखी कर रहे थे बादशाह सलामत की, उनको उनकी औकात याद दिला रहे थे, उनको उनकी हरकतें याद दिला रहे थे, या उनके वादे याद दिला रहे थे,
तो और फिर वो ऊपर से शेर पढ़ के वो जनाब बेइज्जती कर रहे थे। तो ये पता करवाएं, ये हमें बताएं, क्योंकि ये एजेंडा भी हो सकता है किसी का। बड़ी सुबकी हुई है वहाँ पर पाकिस्तान की। ओके, काम करना करो तो जनाब के सुबकी सुबकी, काम करोगे तो क्या सुबकी है खान साहब। बहरहाल ये एक साजिश है और उनके ख़िलाफ़ साजिशें होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर उनके ख़िलाफ़ चीनी वाली साजिश होगी, महंगाई उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, मतलब बिजली की कीमत बढ़ जाना उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, क्योंकि और फिर IMF से कर्ज़ लेना उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है। और ये साजिशें सारी कौन कर रहा है, ये वो ख़ुद बताते हैं, ख़ुद बताते हैं। और किस तरह बताते हैं, मैं वो अभी आपको वो बात यहीं पे मेरा ख़्याल ख़त्म हो गई हमारी, कि ये साजिशें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये वो नाम लेके कहते हैं कि कौन हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। तो मतलब ये कि जो रेलवे के जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ साजिश होगी। ये क्या उसको कहते हैं, जो बच्चों की फ़ीसें बढ़ जाती हैं, साजिश होगी। और फिर क्या कहते हैं, गैस जो है जो 100 दिनों में सबके 100 दिनों के ऊपर जो अमल नहीं कर सके, साजिश होगी। इमरान खान साहब के चाहने वाले अब कहते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई साजिश होगी। तो वो साजिश कौन कर रहा है? पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। इमरान खान साहब को नहीं समझ लग रही थी कि मेरे नाल हो ही रहा है, मैं राती महंगाई कट करके सोना, सवेरे फिर महंगाई हुई होंगी है। तो ये कौन है, क्या कर रहा है? ये बात उनके होनहार वज़ीर आला पंजाब ने उनको बता दी है। और वो किस तरह बताई है, वो एक चाय की प्याली के ऊपर ये भेद खुला है कि जनाब के असल में पाकिस्तान की इस चहेती गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब साहब चाय नोश फरमा रहे थे, क्योंकि काम बहुत करते हैं, थक जाते हैं बेचारे, हर आधे घंटे बाद चाय पीते हैं, इलायची वाली चाय पीते हैं। कोई बड़ी गल नहीं, कोई बड़ी गल नहीं, इलायची वाली कोई इलायची महंगी चीज़ नहीं होती। और ये कोई नवाबों वाले शौक़ नहीं है, ये हर घर में कोई ये आदत की बात है। ओके, वेरी गुड, होना चाहिए, पीनी चाहिए, थकावट उतारनी चाहिए। बहुत काम करते हैं वज़ीर आला पंजाब साहब। और वो जनाब चाय पी रहे थे कि अचानक उनको लगा कि यार चाय में आज इलायची का जायका ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक अफसर को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये चाय में इलायची का जायका मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप ज़रा पिए। उन्होंने चैनक से निकाली, उंडेली, कप में दूसरी डाली, तो कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं, कोई गड़बड़ है, ये इलायची ठीक नहीं है। वो उन्होंने इलायची निकाल के देखी, नज़र नहीं आई इलायची, तो वो स्टेनर के साथ, तो वो जिसको पोणी कहते हैं, तो वो उन्होंने छान ली होगी चाय। तो उन्होंने कहा कि जी वो स्टोर रूम से इलायचियाँ तो ले के आओ ज़रा। भाइन ने क्या, उस्मान बुज़दार साहब ने, वो भागे भागे आए। जो कैटरिंग वाले जो लोग हैं उनके, वो जो टेक केयर करने वाले होते हैं कि वज़ीर आला साहब ने, उनकी चाय का टाइम है, अब उनके स्नैक्स का टाइम है, अब टी ब्रेक का टाइम है, अब फ़लान टाइम है, ये जो सारी हरकतें होती हैं, अब लंच टाइम है, डिनर आप इतने बजे कर लेंगे, ये सारा जो प्रोटोकॉल वाला सिलसिला होता है, वो दौड़े दौड़े गए। वो जो किचन था वहाँ से वो इलायचियाँ लेके आए। इलायचियाँ उन्होंने यूँ करके खिला रही हैं आगे। उन्होंने जनाब नहीं, पूरा 2 घंटे ला के उन्होंने कहा नहीं, इलायचियों की क्वालिटी ठीक नहीं है। कौन लेके आया है इलायचियाँ, कहाँ से आई हैं इलायचियाँ, किसने दी हैं ये इलायचियाँ? इंक्वायरी हुई। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा फोल के, ये तो मरियाँ इलायचियाँ ने यार, इनकी खुशबू ही नहीं है, कहाँ से आई, ये इंडियन इलायची नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो हम ग्वाल मंडी, अकबरी मंडी से लेके आते हैं, और ये है वो है, वहाँ से वो रिक्रूटमेंट, वो पूरी फिर कहानी कि जी कि ये वो होते हैं, परचेज़र होते हैं, वेंडर होते हैं, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा नहीं यार, ये तुम्हारी जो है ना ये ब्यूरोक्रेसी, मैंने हुण समझ लगी खान साहब की हुकूमत क्यों नाकाम जा रही है। ये जो हमने इतनी मेहनत में दिन से रात तक मैं और खान साहब इकट्ठे लगे रहते हैं, ये जनाब हम पूरा एक रात को नया पाकिस्तान बनाते हैं, और ये जो सवेरे उठते हैं और पाकिस्तान जो है शहीद हुआ होता है, अल्लाह रहम करे, नया पाकिस्तान या वो गिरा पड़ा होता है, तो वो इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी है। देखें ना, जो ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला जो 24 घंटे में से 25 घंटे काम करता है, उस वज़ीर आला को थकावट उतारने के लिए, थकान उतारने के लिए, अगर एक चाय ब्यूरोक्रेसी अच्छी वाली दस्तियाब नहीं कर सकती, अच्छी इलायचियाँ नहीं ला सकती, तो फिर इन्होंने मुल्क का की करना है। बाकी मनसूबे भी साढ़े, उन्होंने तो कुत्ते खानी यही करते हैं। मतलब वो नए पाकिस्तान का मनसूबा जो है, वो जो ये हल्लोकी में शुरू होना था, 10 महीने का मनसूबा था, 7 महीने गुजर चुके हैं, एक इट नहीं रखी गई होते। तो ये सारा ब्यूरोक्रेसी है जो ये हरकतें कर रही है। और ब्यूरोक्रेसी ये हरकतें क्यों कर रही है, ये डिस्कस हुआ, इल्ज़ाम लगा वज़ीर आला उसमें, क्योंकि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वफादार है। यार डूब के मर जाओ, मतलब क्या हरकत है यार। अब इस पर भी कम नहीं हुआ, ये ज़बानी कलामी नहीं, नोटिफिकेशन है, प्रोड्यूसर साहब नोटिफिकेशन दिखाओ,
नोटिफिकेशन है कि पहला उन्होंने बंदा जो मुअत्तल किया है उसका नाम है जनाब अली, कितने लिखा सी मैं, हाँ जी, शाहिद अमीन, बेसिक स्केल 16 मुअत्तल फरमा दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है नाकस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। और कारकर्दगी क्या है कि तुम अच्छी लाचियाँ नहीं ला सके वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। ओ खल्ला समझते हो ना, मैं वो अब नहीं ये वाली हरकत करना चाहता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके ऊपर इनको 21 तोपों की सलामी दूँ। मेरे पास अगर तोपें होती तो मैं वज़ीर आला साहब को तोप के सामने खड़ा करके इन्होंने सलामी देंदा, लेकिन मर्ज़ी है उनकी। नया काम, अगला काम, वज़ीर आला साहब को अगली जो है वो इंकशाफ होता है कि ना सिर्फ आला ब्यूरोक्रेसी, लोअर जो मुलाजमीन हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, टेलीफोन करके रिपोर्टा देते हैं। वो किस तरह पता चला? वो इस तरह पता चला कि 5 क्लब रोड के ऊपर एक कोई फ्लोर है, उस पर मोहम्मदी बिस्तरे जो ज़मीनी बिस्तरे जो होते हैं, वो जो तबलीगी जमात वाले नहीं होते, ज़मीन के ऊपर बिस्तरे बिछाए होते हैं, वो पूरे का पूरा फ्लोर जो है वहाँ पर फर्शी बिस्तर बिछे हुए हैं। और वहाँ के ऊपर जनाब क्या है कि जो इनके तौसा शरीफ से मेहमान आते हैं बसें भर भर के, और महीना रहते ने इत्थे। और अच्छा गरीब बंदे का भी बड़ा मसला होता है, गरीब बंदा जो किधरे बड़ा, और पोलिटिकल आदमी जो है उसका भी बहुत बड़ा मसला होता है कि उसकी जो हल्का इंतखाब होता है वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। और फिर वो तौसे बेचारे वालों का पहली बारी वज़ीर लब्बे नादा हो गया, और वो जो भेडें चराया करता था वहाँ पे, वो किस्मत की देवी ने, बल्कि परियों की देवी या वो जिन्नात की मुहिम्मात, वो जो भी आप कह लें, वो कुर्रा निकला तो उसके नाम निकला। उस्मान बुज़दार साहब की सिलेक्शन का मैं आपको शानदार वाक़या सुना रहा हूँ, या सुन लो, ये शायद आपने कभी ना सुना हो कि 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, जिनमें एक बंदा ये भी था रुकन कौमी असम्बली, ये जो खुसरो बख्तियार साहब का भाई। तो 3 बंदों को बुलाया हुआ था जिनके इंटरव्यू होने थे वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो इमरान खान साहब अंदर आए, लाहौर की बात है, तो 3 बंदे सब खड़े हो गए जो बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो जो वो उस्मान बुज़दार साहब जो नहीं, ये नहीं, उन्होंने आके मुखातब किया, उस्मान बुज़दार क्या हाल है? और 3 बंदे खड़े हैं, उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब जानते ही नहीं हैं, और मुखातिब करें उस्मान बुज़दार की तरफ नहीं देख रहे, देख वो थर्ड पार्टी की तरफ या दूसरे आदमी की तरफ देख रहे हैं, मिस्टर BC जो भी है। तो वो अब कंफ्यूज हो गया, तो कहते हैं चलो अंदर आ जाओ। तो अब उस्मान बुज़दार को तो पता है कि मुझे तो नहीं, उन्होंने कहा नाम मेरा लिया है लेकिन मुझे तो नहीं कहा। वो कंफ्यूज, अब जिसको वो कह रहे हैं अंदर आ जाओ, अब वो भी कंफ्यूज कि मैं तो उस्मान बुज़दार नहीं हूँ। तो वो दरवाजे पे खड़े हैं, तो कहते उस्मान, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना अंदर आ जाओ। तो उस बंदे ने कहा कि सर उस्मान बुज़दार मैं नहीं, उस्मान बुज़दार साहब ये हैं। हाँ उस्मान अंदर आ जाओ। तो ये हुक्म था कि उस्मान बुज़दार, वो मैंने पूरा वाक़या ज़ुहैब भट्ट और अलीम ख़ान साहब की स्टोरी आपको सुनाई है कि इनकी सिलेक्शन कैसे हुई, कि पहाड़ों के दरमियान से, रेगिस्तान से ऐन नाम का बंदा, तो वो यही निकला था उस्मान बुज़दार साहब। तो मतलब बात इधर से उधर हो गई, मैं उनकी सिलेक्शन की बात मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ ये वाली बात। तो वो उस्मान बुज़दार साहब के अब जितने, वो उस्मान बुज़दार साहब ने कभी वाशरूम में बैठ के नहीं सोचा होगा कि मैं पंजाब का वज़ीर आला बन सकता हूँ, और वो PTI में शामिल ही इलेक्शनों से चंद महीने पहले हुए थे। तो वो तो समझे ना क्या किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है तो फिर यूँ होती है। अब वो आए हैं तो अब उनके जो वोटर हैं उनको भी नहीं यकीन कि वो साडा बंदा वज़ीर आला बन गया, भाई छोर अपना वज़ीर आला बन गया थी है, वो जिस तरह भी वो सराइकी में कहते हैं। वो अब गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के आती हैं, उनको हुक्म है इनको खाना पीना चाय सब सरकारी ख़जाने से पिलाया जाए। मेरे मेहमान हैं, हफ्ता 2 हफ्ते रहते हैं, अपने काम कुम करवाते हैं। नहीं तो कोई तो वैसे ही पेंडू जो होंगे साढ़े रगे, उनको वैसे ही बत्तियाँ देखने का लाहौर का शौक होता है कि चलो शहरों हो आई है, नाल काम ही कर रही है, नाल ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। पेंडुओं से मादरत के साथ मैं मेरा तो सारी पेंडू हैं, ओके। अच्छा, अब वो जनाब हुए ये कि एक मेहमान ने शिकायत कर दी साईं उस्मान बुज़दार को, साईं वत में जो चाह जो गिती आई तो कप हो रही तो पिरच हो रही, मतलब वो कप किसी और डिज़ाइन का था, पिरच किसी और डिज़ाइन की थी। उस्मान बुज़दार साहब तो अपनी दुम पे खड़े हो गए, और यार ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरे मेहमानों को बिस्त किया जा रहा है। अब वो जितने कैटरिंग वाले वो बहरे शहरे थे वो सारे के सारे फायर, और उनका इंचार्ज कैसर शहजाद जो है बेसिक स्केल 10, ये भी नोटिफिकेशन दिखाएं सर, ये भी मुअत्तल। तो ये जनाब उनको फिर ये भेद उनसे खुला उनके ऊपर
कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये असल में ये ब्यूरोक्रेसी है जो हमें चलने नहीं दे रही। और क्यों नहीं चलने दे रही, ये सारी की सारी ये कहा गया, मैं आपको ये शुगलन नहीं बात बता रहा, ये वज़ीर आला हाउस में कहीं कहीं बातें कि खान साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं जितनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी है जो हमें चलने नहीं दे रही। और ये शिकवा जो है वो फ़िरदौस आशिक अवान साहबा का तो ऑन रिकॉर्ड कहती थी वो, तो वज़ीर आला साहब ने भी कह दिया, उनके जनरेटर वो उनको एक दफ़ा जाके चलाना पड़ा कि मेरी तो गल ही कोई नहीं सुनता, मेरी तो गल ही कोई नहीं सुनता, वो इस तरह की बात करती थी। सारे शहबाज शरीफ को रिपोर्टें करते हैं। तो अगर तो आपके ब्यूरोक्रेसी भी आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर भाइन कोई और काम कर लो, क्योंकि ये मुल्क तो आपने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाना है और तो फरिश्ते नहीं आएंगे चलाने के लिए। तो मतलब आपकी ग्रिप इतनी है, आपको काम इतना आता है या आपकी औकात इतनी है कि आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। और ये वैसे कोई बात है कि मैनू लाची ठीक नहीं मिली तो जनाब के पूरा वो सस्पेंड और इंक्वायरी, फॉर गॉड सेक यार। चले, पाकिस्तान के साथ जिन्होंने ये मजाक किया है, अवाम भी उनसे पूछेंगे कि ये मजाक क्यों किया, एक वक्त आएगा। और अल्लाह ने तो रस्सी दराज करता है लेकिन हिसाब लेने पे आता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो हिसाब पूरा पूरा लेता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।